बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस एंड लिमिट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज़ होंगे, पहले मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर ये फार्मूले याद हो गए तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले जितने भी इस चैप्टर में यूज़ होंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके फार्मूले समझा रहा हूँ। तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। पहले उनके फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला हमारे पास जो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन hx। दूसरा क्या होता है? कॉस hx। थर्ड क्या होता है? टेन hx। ठीक है, तो सबसे पहले साइन hx का फार्मूला किसके बराबर होता है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। cos hx का फार्मूला क्या होता है? e की पावर x, यहाँ पे माइनस है, cos hx में क्या होता है? प्लस होता है, माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो टेन hx का फार्मूला क्या होगा कि टेन क्या होता है? साइन ओवर cos। अगर साइन और cos को इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो ex माइनस e माइनस x डिवाइडेड बाय 2। साइन टेन hx क्या होता है? साइन hx डिवाइडेड बाय cos hx। तो ये हो जाएगा ex प्लस e माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये बनेगा फार्मूला हमारे पास टेन hx का। ठीक है, तो हमारे पास साइन hx का इन्वर्स क्या होता है? उलट क्या होता है? कोसिकेंड hx। क्या होता है? कोसिकेंड hx। और cos hx का इन्वर्स क्या होता है? सीकेंड hx। और टेन hx का इन्वर्स क्या होता है? cot hx। ठीक है, कोसिकेंड hx क्या होता है कि 1 ओवर साइन hx। ठीक है, कोसिकेंड hx का फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर साइन hx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन hx का रिजल्ट किसके बराबर है? ex e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये डबल डिवाइड हो रहा है, तो उसकी तरह उलट हो जाएगी। वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो कोसिकेंड hx का फार्मूला क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसी तरह सीकेंड hx क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय cos hx। तो cos hx का फार्मूला किसके बराबर है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी। तो सीकेंड hx का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह cot hx क्या होता है? 1 ओवर टेन hx। तो टेन hx का फार्मूला किसके बराबर है? ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी। तो ये हमारे पास cot hx का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो इस तरीके से ये cot hx का फार्मूला बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इनके फार्मूले आप लोग अच्छे तरीके से याद करें। अगर ये फार्मूले याद हो गए तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप लोग चेक करें कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन है या फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? x की जगह पे पुट करते हैं माइनस x। अगर रिजल्ट आ जाए उसका f ऑफ x के, तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है cos ऑफ x, और वो कहता है कि चेक करें कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो इसको नाम देते हैं यहाँ पे 1 का। हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे माइनस x। तो
ये माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos माइनस एक्स। तो आप लोगों को पता है ये रिजल्ट को फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा के। तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स, मतलब f माइनस एक्स का रिजल्ट इक्वल टू आया ये cos ऑफ एक्स किसके बराबर था, इक्वेशन 1 के f ऑफ एक्स के। तो हम कहेंगे कि अगर x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया और वही वाला जो मेन हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इससे हमें पता चल गया कि cos x का फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर x की जगह पे हम लोग माइनस एक्स पुट करें और इसका रिजल्ट आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 3, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। वो कहता है चेक करें कि ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स, x की जगह पे हम लोग जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3, f माइनस एक्स। ठीक है, तो ये f माइनस एक्स, ये वाला माइनस वैसे का वैसा x की पावर 3 इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, f ऑफ x के। तो हम कहेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 इज ऑड फंक्शन। तो इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करते हैं माइनस एक्स। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहरहाल अगर f माइनस एक्स का रिजल्ट इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। f माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। जी स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारे पास फार्मूले यूज होंगे, उसके बाद फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 4x के। मतलब जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइडें होती हैं, उसमें जो भी हमारे पास लेंथ या विड्थ होगी वो 4 टाइम्स होगी 4x के। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को किससे ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे p से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ये आप लोग क्लास 9 की पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। L से लेंथ, W से विड्थ और H से हाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कंसेप्ट यूज होगा, एफ सर्कल g ऑफ x इज इक्वल टू होता है, ये सर्कल के बाद वाला जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग किस में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये फार्मूला भी यूज होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, e के, और इस e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 2.7182। ठीक है, इसके अलावा ये फार्मूला भी यूज होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फार्मूले भी यूज होंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू होता है log e a, या इसको हम लिख लेते हैं log नेचुरल ऑफ a के इक्वल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। इसके अलावा 2-3 और भी फार्मूले होंगे जो यूज़ होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लें, इनके कोशिश करूंगा कि इनके मैं आप लोगों को प्रूव भी करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। अल्लाह।